स्वीटी सिंह जो है उनको जो है मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। वो कह रहे हिंदू हिंदू, ये कह रहे मियाँ मियाँ। बोला मारो मियाँ चाहिए तो मारो हिंदू चाहिए। अच्छा। हाँ, तो ये सब चीज यहाँ नहीं चलेगा सीमांचल में। एमआईएम से कोई लड़ाई नहीं मेरा, एमआईएम दूर दूर तक नहीं है, उसका हवाबाजी है। असल में लड़ाई जो कांग्रेस और बीजेपी, बाकी किसी से नहीं है लड़ाई। लिख लीजिए 25 से 35 हजार तक में ये हमारा लीड होगा कांग्रेस का, ये लिख लीजिए। मुख्यमंत्री का चेहरा किसको देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव को। हिमाचल से सारा का एमआईएम से विश्वास उठा हुआ है। किसको देना है? बस गठबंधन सरकार सर। तेजस्वी यादव जी, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। नीतीश कुमार को नहीं चाहते ना, उनको नहीं जाओ तो पलटू राम है। मेरा अधिकार है, हमने वोट दिया है। हाँ। हम लोग का मतलब जो है वोट चाह रहे हैं मुस्लिम वोट बढ़ जाए, हाँ। वो हम लोग किशनगंज में इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। अच्छा। विकास पे वोट देंगे। हाँ। बीजेपी करेगा, कांग्रेस करेगा, जो करेगा विकास हम उनको वोट देंगे। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस किशनगंज में है, एमआईएम का कोई नाम नहीं है किशनगंज में। हाँ। गठबंधन यहाँ से गठबंधन एकदम फाइनल है। कांग्रेस एकदम किशनगंज में है और ये पश्चिम पाली है और पश्चिम पाली मोहिद्दीनपुर वार्ड 1 नंबर और हम यहाँ मौजूद है। वोटिंग हो रही है, लोग आ रहे हैं सुबह से। इनके ये जो वोटरों की तादाद है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। दे दिए वोट? जी दे दिए। खाइए जी देखिए, हम वोट दे दिए हैं। देख लीजिए जरा, इन्होंने वोट दे दिया है। किशन मल्लिक, हाँ। हमने वोट दे दिया। हमने अपने पहचान पर जो है अपने दे दिया। किसको दिया? चुपचाप चुपचाप, क्यों नहीं बताइएगा? नहीं, हम दिए हैं, हम मेरा अधिकार है, हमने वोट दिया है। हाँ। एक नागरिक है इस शहर का, इस इंडिया का, तो हमने वोट दिया है। तो ये वोट कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? जा रहा है जिसको हमको अच्छा लगा। क्या लगता है अगर देखा जाए 3 प्रत्याशी यहाँ से मजबूत अगर देखा जाए तो खड़े हैं, जिसमें एक कमरुल होदा है जो कांग्रेस से टिकट लेते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी की प्रत्याशी है स्वीटी सिंह, उसके बाद और एक प्रत्याशी है जन स्वराज भी है। क्या लगता है कि किन में टक्कर है? अब ये तो टक्कर में बीजेपी और कांग्रेस में। हम लोग का मतलब जो है वोट चाह रहे हैं मुस्लिम वोट बढ़ जाए, हाँ। वो हम लोग किशनगंज में इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। अच्छा। विकास पे वोट देंगे। हाँ, बीजेपी को नहीं दीजिएगा? क्यों नहीं देंगे? जो विकास करेगा बीजेपी करेगा, कांग्रेस करेगा, जो करेगा विकास हम उनको वोट देंगे। विकास के नाम पे वोट देंगे। आखिरकार बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है क्या? बीजेपी वर्सेस कांग्रेस किशनगंज में है, एमआईएम का कोई नाम नहीं है किशनगंज में। हाँ। और जो किशनगंज में समझ लीजिए वोट दिया है आपने? वोट मैं जा रहा हूँ देने के लिए। पूरे बिहार वासियों को मैं ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप जिसको भी वोट करें, विकास के नाम पे वोट करें, जाति के नाम पे वोट ना करें। जाति के नाम पे वोट है, धर्म के नाम पे करें? धर्म पे नाम पे वोट नहीं करें आप। जाति धर्म के नाम पे वोट नहीं करें। आपने वोट दे दिया? जी दे दिए। किसको दिया? अब वो तो हम बता नहीं सकते ना। क्या नाम है आपका? सपना। डरती वरती भी है क्या? नहीं डरते, ऐसा कोई बात नहीं है। क्यों नहीं डरती हैं? है? डरते कुछ नहीं, बताएंगी नहीं? ऐसा कोई बात नहीं है, क्यों डरेंगे? देखिए आपने वोट दिया है क्या? जी, अभी तो हम दिए नहीं है वोट, हाँ। और इंशाल्लाह जाएंगे, जा रहे हैं वोट देने के लिए। किसको देना है? बस गठबंधन सरकार सर। गठबंधन? हाँ, गठबंधन। मतलब चाहते हैं कि राजद से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कौन बन रहे हैं? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव? जी, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। नीतीश कुमार को नहीं चाहते? ना, उनको नहीं जाओ तो पलटू राम है। वो तो पलटू राम है। अच्छा। कभी लुगड़ के इधर जाते हैं, हाँ। बिन पहने का लोटा। अच्छा। कभी लुगड़ के इधर जाते हैं। अच्छा, तो किशनगंज के लोगों ने क्या ठाना है? कांग्रेस को जीत दिलानी है या बीजेपी को? जी नहीं, कांग्रेस को। गठबंधन बोले तो आपको गठबंधन? जी, कांग्रेस AMI का क्या? गठबंधन है। एमआई का वोट साफ है। क्यों साफ है भाई? हमारे बूथ में मुश्किल से उसको खाता भी खुले या ना खुले। क्यों साफ है? वो तो जात पात करते हैं ना। जात तो आप ही वो तो हिंदू नहीं, मेरी जात का। हम तो इंसानियत में चल रहे हैं। हम लोग इंसानियत में हैं, इंसानियत में है। इंसानियत क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? इंसानियत ये कह रहा है कि आप एक दूसरे का हेल्प कीजिए। और महागठबंधन यहाँ बीजेपी और ओबीसी, वो कह रहे हिंदू हिंदू, ये कह रहे मियाँ मियाँ। बोला मारो मियाँ चाहिए तो मारो हिंदू चाहिए। अच्छा। हाँ, तो ये सब चीज यहाँ नहीं चलेगा सीमांचल में। ये सिर्फ चलेगा गंगा जमुना की जो तहजीब है वो दिखेगी। जी, एकदम दिखेगी। दिखेगी? क्यों नहीं दिखेगी? किशनगंज हमेशा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौसीफ आजाद। तौसीफ जी बताइए क्या चल रहा है? किसकी जीत इशारा करे? जीत किसकी? और गठबंधन यहाँ से गठबंधन एकदम फाइनल है। कांग्रेस? एकदम कांग्रेस तो यहाँ पर कई सालों से कांग्रेस का ही पकड़ रहा है। इस बार भी कांग्रेस का ही एकदम पकड़ेगा। क्यों गली में रोड नहीं है ये बता दीजिए हमको।
रोड तो भाई रोड तो नीतीश कुमार ने बनाई है ना, तो जरूरी है पास तो यही ना करवाए हैं, जाके सांसद ही ने जाके पास कराया था, तो विधायक जी है आके रोड बनवा दिए थे। तो फिर विधायक बदलने की जरूरत क्या थी? विधायक कहाँ बदल रहा है मैम? कमरुल होदा को देने की जरूरत क्या थी? आ सकता है वो उनका। आपके वर्तमान में भी तो विधायक थे, सबको मिलना चाहिए ना मैडम, मौका मिलेगा। वर्तमान में जो विधायक थे वो सही नहीं थे क्या? देखिए उनका जो मतलब था कि वो साफ छवि के लोग थे और जो है वो मतलब क्षेत्र में बहुत कम जाया करते थे, तो इस वजह से लोग नाराज थे। लोगों का कहना था कि कैंडिडेट चेंज करेंगे तभी हम लोग इस बार कांग्रेस को वोट करेंगे, नहीं तो फिर उन लोग के पास अलग ऑप्शन आ रहा था। और हम लोग जो है किशनगंज वाले जो है अलग ऑप्शन वाले को अब तक चुनते नहीं है। जब एक MIM का लहर था 2020 में, तो वह भी जो है किशनगंज विधानसभा में MIM हारा था। तब इस बार आप समझ सकते हैं कि इस बार कोई लहर ही नहीं है, तो MIM से विश्वास उठ गया। बिल्कुल आपका उठ गया? सारा का यहाँ से हिमाचल से सारा का MIM से विश्वास उठा हुआ है। इसमें कोई हिमाचल से कोई मतलब नहीं है, MIM को कोई मतलब नहीं रहता। कमरुल होदा कैसे प्रत्याशी है? वो सबके गरीब हर किसी के दुख सुख में साथ देते हैं, आते हैं। जी हमेशा मतलब अपने घर में बैठे रहते। वो विधायक थे तब भी और विधायक बनने से पहले भी जो है वो हमेशा हर किसी के दुख सुख में वो साथ देते रहते। विधायक बने थे वह जो है वो बहुत सारा हमेशा दुख सुख में साथ देते हैं सभी। अभी जो स्वीटी सिंह है वो आपके बीच नहीं आती है बीजेपी के? देखिए हम लोगों को बीजेपी एकदम सही बात बोलिए। हम आपको सही बात बता रहे हैं कि हम लोग जो है बीजेपी से हम लोगों को कोई अखज़ नहीं है। अगर हम लोगों को कैंडिडेट बेटर मिलता, हम लोगों के क्षेत्र का विकास होता, तो हम लोग क्यों नहीं बीजेपी को वोट करेंगे, बीजेपी को भी करेंगे। लेकिन हम लोगों के जो स्वीटी सिंह जो प्रत्याशी है, जब चुनाव का समय आता है तब आपको क्षेत्र में नजर आती है, उसके बाद कभी नजर नहीं आएगी। अभी फिलहाल जो इलेक्शन आएगी अभी तक दिखाई नहीं पड़ता, कभी दिखाई नहीं पड़ा, आज तक दिखाई नहीं पड़ रहा। देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको वोट लेना है किसी भी जाति का, तो आपको हर जाति का सम्मान करना होगा। और आप एक जाति का सम्मान कर रहे हैं, दूसरे जाति का नहीं कर रहे हैं, तो ये आप कैंडिडेट हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है कि कौन आपको वोट देगा, कौन आपको वोट नहीं देगा। सही बोल रहा हूँ ना मैं? जी देखिए क्या लगता है स्वीटी सिंह आप लोगों के क्षेत्र में आई है, मतलब इस वार्ड में? देखिए एक बात बता देते हैं हम आपको कि स्वीटी सिंह जो है उनको जो है मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। किसका वोट चाहिए? मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ हिंदू का वोट चाहिए। कैसे कह सकते हैं एक प्रत्याशी पर इतना बड़ा आरोप कैसे लगा? क्योंकि इतना बड़ा ये एरिया है, चूरी पट्टी, मोहद्दीनपुर, पिलखाना रोड, मजार चौक, वहाँ पे एक भी दिन वो उसका ना ही उसका कोई पार्टी का आया और ना ही कोई नुक्कड़ सभा हुआ इस जगह में, ना ही कोई उनका कोई गाड़ी घुमा, क्योंकि उनको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। रख रहे होंगे। हाँ सुनिए, क्योंकि आपके डर से नहीं आ रही? नहीं, उनको ये बात पता है। सुनिए अरे एक बात सुनिए, उनको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि मुसलमान जो है उनको वोट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा मुसलमान उनको वोट? क्योंकि वो धर्म की राजनीति करती है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है यहाँ। और बीजेपी नहीं, जमीन पे वो काम करती है या नहीं करती? एकदम नहीं करती, एकदम नहीं करती है, नहीं एकदम नहीं करती। कभी नहीं आई आप लोग? नहीं, हम लोग बस कभी नहीं आई। आप जो सुनिए मेरी बात, आप जो सवाल किए कि वो हम लोग के डर से इधर नहीं आती है, तो क्या हम लोग आप लोगों को क्रिमिनल लगते हैं? वो आप क्यों नहीं आती है, वो तो उसका पर्सनल सवाल है। वो आप नहीं, आप बोले ना, आप सवाल किए ना, वो तो उनका पर्सनल सवाल है कि वो इधर क्यों नहीं आ रही है। ये चीजें तो आपको बतानी चाहिए। दो प्रत्याशी है जो मजबूत कैंडिडेट दिख रही है, कहीं ना कहीं आपको नहीं दिख रहा है कि भाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, उसके बाद AMI अगर यहाँ से निकल जाती है तो बीजेपी का यहाँ मामला नहीं चल रहा है। बीजेपी का यहाँ कोई मामला ही नहीं है, यहाँ MIM और कांग्रेस ही चल रहा है। MIM से कोई लड़ाई नहीं मेरा, MIM दूर दूर तक नहीं है, उसका हवाबाजी है। हाँ सिर्फ मीडियाबाजी करता है, वो लोग हवाबाजी में उड़ता है। MIM से कोई लड़ाई नहीं है। असल में लड़ाई जो कांग्रेस और बीजेपी, बाकी किसी से नहीं है लड़ाई। कांग्रेस और बीजेपी बस और किसी से लड़ाई नहीं है। वही ना हो गया, एक तरफ हिंदू एक तरफ मुस्लिम। ये तो ये आप बोल रही हैं, ये आप बोल रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम का तहजीब बता रहे हैं। हम लोग भाईचारा नहीं बा रहे। किशनगंज के लोग गंगा जमुना तहजीब को मानते हैं। जी मानते हैं। अगर बीजेपी यहाँ आती वोट मांगने तो आप देते? जी इंशाल्लाह हम लोग के साथ में अगर आएंगे बीजेपी भी उस तरीका, जैसे मेरे जनाब कमरुल हुदा साहब में हम लोग के साथ में, हम लोग का दुख सुख में काम देते हैं, उस तरीका से वो भी आएंगे तो उनके साथ में हम आए। देखिए जी बताइए क्या बता जी ये बोलना चाह रहे थे कि यहाँ बीजेपी भी अगर जिस तरह से कांग्रेस या सेकुलर पार्टी सब करती है, भाजपा भी वैसे करे तो हम लोग उसको भी वोट देंगे। ऐसा हाँ एकदम क्यों नहीं देंगे। लेकिन यहाँ क्या किया जा रहा है, हम लोग को जात पात में बांट दिया जा रहा है। उसको मारो, दाढ़ी पकड़ के गोबर खिलाओ, उसको पकड़ो, उसको मारो, तो ये सब चीजें। किशनगंज में 70% मुस्लिम आबादी है, बाहुल्य क्षेत्र है। क्या लगता है कि मतलब फिर भी आपको इस तरीके का तंज झेलना पड़ेगा?
जी हाँ, यहाँ तंज झेलना पड़ेगा और झेलना पड़ता है। सिर्फ यही नहीं, पूरे बिहार में से लेकर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर में। क्योंकि मुसलमान को, हम कहीं भी एक मुसलमान को मारा जाता है तो उसको समझ में आता है कि मेरे भाई को मारा है, चाहे वो हिंदू भी क्यों ना मरा हो, किसमें जाति हुआ हो, तो चाहे वो मुसलमान मरे या हिंदू मरे, तकलीफ तो सबको होता है। इस बार क्या चाहते हैं कि कमरुल होदा जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उसकी जीत है या फिर स्वीटी सिंह के बीच कांटे की टक्कर? ये आपको हम नोट करा देते हैं, आप लिख लीजिए 25 से 35 हजार तक में ये हमारा लीड होगा कांग्रेस का। ये लिख लीजिए, 25 से 35 हजार से ज्यादा लीड होगा। ज्यादा नहीं बोल? नहीं, एकदम ज्यादा नहीं बोल रहे, एकदम सही बोले, 25 से 35 हजार से लीड होगा। मतलब आप लोग दे रहे हैं किसको वोट? कांग्रेस को दे रहे हैं। कांग्रेस को दे? हाँ, कांग्रेस। मुख्यमंत्री का चेहरा किसको देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव को। आज तेजस्वी यादव को? जी जी बिल्कुल। क्या है तेजस्वी यादव में? वो बहुत अच्छे आदमी है, वो हम लोग को लेके चलते हैं, हम हमारे बीच आते हैं। क्या वो नौकरी देंगे, हर घर नौकरी देंगे इसलिए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग उनके साथ है। कहीं ऐसा तो नहीं ख्याली पुलाव बनवा रहे हैं? जी जी ऐसा बिल्कुल नहीं, पैसे में दे के दलाल को खरीदा जा सकता है, हम जैसे को नहीं। अभी जो हमको नीतीश कुमार जी